दर्शकों, भगवान परशुराम जी की जयंती बीबीगंज परशुराम नगर में मनाई गई। आइए इस दृश्य को देखते हैं कि किस तरह से मोहल्लेवासी भगवान परशुराम जी की जयंती मना रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से सभी श्रद्धांजलु भगवान परशुराम जी को पुष्प अर्पित करते हुए देखे जा रहे हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वह त्रेता युग में अवतार लिए थे। उनका जीवनी किसी से छिपा नहीं है कि वह किस तरह से त्रेता युग में अवतार लेकर पापियों का सर्वनाश किए। इस दृश्य को आप देखें कि किस तरह से सभी श्रद्धांजलु बारी बारी से पुष्प अर्पित करते हुए देखे जा रहे हैं। जी हाँ दर्शकों, यह दृश्य बीबीगंज मोहल्ले के परशुराम नगर का है, जहाँ पे हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी परशुराम जी की जयंती मनाई गई। इस न्यूज़ को आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर अवश्य करें। परशुराम जी का जयंती भी है, किया है और ईद भी है। क्या संदेश देना चाह रहे हैं अपने समाज को? हम तो यही समाज को मतलब दे रहे हैं, यही कहना चाह रहे हैं कि हमारे जो परशुराम जी भगवान हैं वो विष्णु के अवतार हैं। तो यहाँ पे कोई मतलब ये नहीं है कि हम लोग का है कि हम लोग एकता मंच है, पूरे समाज एक ही हैं। तो इसमें ये कुछ भी नहीं है कि ये उनका भगवान है, ये उनका भगवान, सब एक ही हैं, हमारा यही है। और ये पत्रकार जी ने बोला है कि कि परशुराम जयंती पे मतलब गवर्नमेंट छुट्टी क्यों नहीं होती। तो गवर्नमेंट छुट्टी की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर परशुराम जी के लिए हम लोग अगर छुट्टी मना ले, हम लोग जन्मदिन मना ले, तो गवर्नमेंट छुट्टी की क्या ज़रूरत है। हमारी एकता मंच ही काफ़ी है इनके लिए। बस यही बोलना चाहते हैं। मेरा नाम प्रतिभा सिंह है, एकता मंच वार्ड साहब। जी, संदेश तो हमारे परशुराम जयंती के ऊपर अगर देखा जाए तो संदेशों का एक अंबार सा खरा है। परशुराम जी जो हमारे नारायण श्रीहरि विष्णु के छठे अवतार माने जाते हैं, उनकी गाथा व्याथा जितनी भी कही जाए वो बहुत कम है, उसको शब्दों में नहीं पिरोया जा सकता है। उनसे हम गुरु सीख सकते हैं, मातृभक्ति सीख सकते हैं, पितृभक्ति सीख सकते हैं, एक दान देने की कला क्या होनी चाहिए, जिनके जीवन से एक अयाचक ब्राह्मण का जो एक शब्द को जिन्होंने जीवान्वित किया कि दान देना कितना महत्वपूर्ण है। कई बार उन्होंने अपने संहार किए हुए और जीते हुए धन को, संपत्ति को उन्होंने दान दिया है, ये भी सीखने की चीज़ है। तो उनकी गाथा क्या कही जाए। परशुराम का सीधा मतलब होता है कि परशु जो एक पराक्रम का चिन्ह है और राम जो सत्य और सनातन के चिन्ह माने जाते हैं। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। इन दोनों को अगर जोड़ा जाए तो परशुराम शब्द का निर्माण होता है।
तो सारी चीज़ इसमें समाहित है। सत्य, न्याय, निष्ठा, कर्तव्य, गुरु भक्ति, मातृभक्ति, पितृभक्ति, पराक्रम, इन सारे चीज़ों से हमारे समाज को, हमारे बुद्धिजीवियों को अगर कुछ सीख मिलता है तो यह बहुत गर्व की बात है। और हम जो अपने धर्म को, अपने संस्था को, अपने सनातन धर्म को जो भूलते जा रहे हैं, उसे एक बार पुनः याद करके करने की ज़रूरत है, उस मार्ग पर चलने की ज़रूरत है। और जो लोग भी भटके हुए लोग हैं उनको इनके विषय में, इनकी विशेषता को बता करके उनको राह पर लाने की ज़रूरत है। जय परशुराम, जय सनातन। मेरा नाम धनंजय कुमार पांडे हुआ। मैं परशुराम नगर वार्ड 7 का ही रहने वाला हूँ। हमारे विष्णु के छठे अंशावतार भगवान परशुराम के बारे में भिन्न भिन्न मान्यताएं हैं। हमारे भगवान श्री परशुराम जी का मानना था कि शक्ति जब ज्ञान के अभाव में होता है तो वह निरंकुश हो जाता है। हमारे परशुराम शक्ति को हमेशा ज्ञान के अंदर रखना चाहे ताकि इसका दुरुपयोग न हो, और जब जब भी शक्ति मतवाला हो जाती थी तो उस पर बुद्धि का अंकुश भगवान परशुराम ने किया है। हम भगवान परशुराम को इस रूप में याद करते हैं और याद करते रहे। जय परशुराम। मैं संजीव कुमार, वार्ड 7, एकता मंच। हाँ, हम लोग 2 साल पहले से हम लोग मना रहे हैं। हमारे समाज जो है एकता बनाए रखे अपने समाज में, यही संदेश देना चाहते हैं। हाँ, ये परशुराम जी जो थे वो हम लोग को वंशज हैं, और अपने पूर्वज को याद करना हम लोग का विशेषता है कि भगवान परशुराम जी हमारे वंशज हैं और हम लोग उनको याद कर रहे हैं। आज के डेट में नया पीढ़ी जो है वो उसको ये तक मालूम नहीं है कि हम लोग का वंशज कौन है। बहुत ऐसे लोग को पूछते हैं कि परशुराम जी के बारे में आप जानते हैं, तो कहते हैं हमको नहीं मालूम। जागरूक करने के लिए जो है हम लोग जो है इनका आयोजन कर रहे हैं परशुराम जी के जन्मदिन के अवसर पर। तो कुछ लोग जाने जहाँ परशुराम भगवान भी जो है तो हम लोग के वंशज हैं, और जो भी है सब एकता बना कर रखें। हाँ, मेरा नाम डॉक्टर कन्हैया कुमार सिंह, परशुराम नगर, मुजफ्फरपुर। वार्ड 7 एकता मंच आज के दिन यह दत्तात्रेय परिवार से रिलेटेड परशुराम जी की जयंती बनाई जा रही है। इस जयंती के अवसर पर मैं उपस्थित सभी लोगों के प्रति अपनी शुभकामना देता हूं, उनके प्रति हार्दिक आभार प्रकट करता हूं। साथ ही मीडिया बंधु का भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। परशुराम जी से एक बहुत बड़ी सीख लेनी चाहिए कि यदि हमसे कोई गलती हो जाए आवेश में तो हमें उसका पश्चाताप भी करना चाहिए। ये परशुराम जी से सीख लेनी चाहिए। ये परशुराम जी के एक तरफ ताकत को आप देखिए, और परशुराम जी आदेश को मानते हुए किस तरह पश्चाताप करने के लिए शिव लिंग में अपने आप को लीन कर लिए, यह भी मंथन करने का। इसलिए मैं सदा कहता हूं कि त्याग, तपस्या और बलिदान किसी भी महापुरुष की पहचान होती है।
और ये आचरण लोगों को अपने में सम्मानित करनी चाहिए। आप अनुशासन को देखिए, हनुमान जी के बारे में आप देखिए क्या आसक्ति थी। आप अनुशासन को देखिए, एक तरफ राम जी और लक्ष्मण जी जंगल में किस तरह बिता रहे हैं, तो दूसरी तरफ राज गद्दी पर बैठा हुआ भरत भी खराउन का पूजा करके और राज्य चला रहा। भरत के शासन काल में के गाथा को देखिए, आदमी जब उच्च पद पर जाए तो उसे जिस तरह वृक्ष में फल लगने पर वृक्ष झुक जाता है, उसी तरह ऊंचे पद पर जाने पर उनको अपना जमीन याद रखते हुए अपने आप को झुका देना चाहिए। यह परशुराम जी के तरफ से संदेश है। साथ ही मैं खासकर उन भाइयों को ईद मुबारक देता हूं और उनसे भी कामना करता हूं कि जो चांद का दर्शन हुआ है इस बार, यह चांद धरती माता के ऊपर जितने भी सपूत हैं, धरती पुत्र हैं, सबों के बीच में त्याग, तपस्या और बलिदान की भावना आए, अनुशासित होने की भावना आए, अपने माता पिता को अपना भगवान बनाने की, समझने की, उनके भीतर में यह भावना जगे। यह सत्य है, चाहे ईद का पर्व हो या हिंदू पर्व हो या सिख पर्व हो। आप देखें, हर जगह के इतिहास को खंगाले कि इस देश के लिए राष्ट्रभक्त सभी कौम में पैदा लिया है और अपनी धरती माता के लिए सिर कटाया। इसलिए मैं आज के दिन में, आज अक्षय तृतीया भी है, आज मंगलवार है, आज हनुमान जी का दिन है, आज परशुराम जयंती है, आज ईद पर्व है। ऐसे शुभ दिन पर मैं धरती माता के सभी सपूतों को, खासकर आने वाले भविष्यकर्ता बच्चे हैं, उन सबों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि श्रवण कुमार बनने की कोशिश करो। अगर कुछ किसी को देते हो तो अपना दोनों आंख झुका करके दो, दान दो तो उसका प्रचार मत करो, गुप्त दान दो। यही संदेश देते हुए मैं अपनी वाणी पर विराम देता हूँ। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे वात्सात एकता मंच, वात्सात एकता मंच।